बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि हम हाउ टू ऑप्टिमाइज़ अमेज़न लिस्टिंग, हम अमेज़न लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है? क्योंकि अमेज़न, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिज़नेस अच्छी तरह ग्रो करे तो आपको अपनी लिस्ट पे काम करना होगा, ठीक है? अगर आप कैंपेन भी चला देते हो, सारा कुछ कर देते हो, ठीक है ना? अगर आप बायर आपकी लिस्ट पे आता है, उसे अच्छी पिक्स नहीं मिलती, या वो गलत कैटेगरी में पड़ी हुई है, या उसके अलावा उसमें बुलेट पॉइंट नहीं है, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है? तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं होगी, ठीक है? आपकी जो कैंपेन की कॉस्ट है वो सारी वेस्ट जाएगी। इसलिए आपको अपनी लिस्ट जो है ना उसे ऑप्टिमाइज़ अच्छी तरह करना है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना है और किस तरह की आपकी लिस्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको कन्वर्जन जो है ना वो ज़्यादा मिले, ठीक है? तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। ओके, तो उसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न एक प्रोडक्ट जो लिस्ट होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ठीक है ना? देखिए, ऑन अमेज़न के ऊपर अगर बात करें तो लिस्टिंग इज़ द ओनली वे, और ऑन अमेज़न ही नहीं, हर प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन है, ठीक है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो भी है, उनके ऊपर लिस्टिंग जो है ना ओनली वे होता है फॉर सेलर टू शो देयर प्रोडक्ट एंड बायर टू नो प्रोडक्ट। मीन्स कि सेलर के लिए एक वाहद रास्ता होता है अपनी प्रोडक्ट को बायर तक दिखाने का, और बायर यानी कि उस प्रोडक्ट को जान पाता है एक लिस्टिंग की वजह से, ठीक है? तो ऑप्टिमाइज लिस्टिंग जो अफेक्ट करती है नेचुरल रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट, अगर अच्छी लिस्ट हो, कीवर्ड्स वगैरह सारा कुछ हो, सर्च टर्म उसमें ऐड हो, उसमें कीवर्ड सर्च हो, उसमें टाइटल, बुलेट पॉइंट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है उसमें कीवर्ड्स वगैरह जो है वो ऐड हुए हो, तो जो आपकी लिस्ट है ना वो नेचुरली रैंक करेगी। यानी कि इन फ्यूचर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन फ्यूचर उस पर कंपेन जो है ना वो रन ना भी करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है ना वो नेचुरली रैंक होगी फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है? तो ये इफेक्ट पड़ता है ऑप्टिमाइज लिस्टिंग की वजह से एक प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास इस आ जाता है कि वन बायर सर्च प्रोडक्ट, जब एक बायर प्रोडक्ट सर्च करता है, इफ द लिस्टिंग इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड, अगर तो वो लिस्ट हाईली ऑप्टिमाइज्ड हुई होगी तो उसकी जो रैंकिंग है ना वो हायर होगी, और उसके जो एक्सप्लोर विल बी मोर। तो लिस्टिंग कंटेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस बायर, एक लिस्टिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बायर के ऊपर डालता है, ठीक है? उसकी फाइनल परचेज डिसीजन विच इन्वॉल्व क्लिक इन कन्वर्जन, क्योंकि प्राइस भी बहुत मैटर करती है इस चीज़ के अंदर। ओके, तो अब फैक्टर दैट अफेक्ट क्लिक एंड कन्वर्जन और इमेज, जो हमारे पास फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लिक और कन्वर्जन पे, वो इमेज होती है, कंटेंट है, प्राइस है, प्रोडक्ट रेलिवेंस है, ठीक है? अब प्राइस मैटर करती है, इमेज मैटर करती है, कंटेंट जो आपने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोडक्ट, तो उसके लिए वो टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, वो बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है? तो हम इन फैक्टर को वन बाय वन देखते हैं, और मैं आपको इन बारे में गाइड करता हूँ कि आपने किस तरह ये सारा कुछ ना वो हैंडल करना है। ओके, तो हम हाउ टू ऑप्टिमाइज अमेज़न लिस्टिंग, हम अमेज़न की लिस्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं? ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, कैटेगरी है, टाइटल है, इमेज है, बुलेट पॉइंट है, सर्च टर्म है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है और प्राइस है, ठीक है? प्राइस का मैं अलग से आपको एंड पे बता दूंगा। अब वन बाय वन इनकी बात करते हैं कि कैटेगरी हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो कैटेगरी कैटेगरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, देखिए ये सारे जो फैक्टर है ना, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना एक लिस्टिंग के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इनमें से कोई भी ना सही तरह अगर नहीं ना होगा तो आपकी जो लिस्ट है ना कहीं ना कहीं वो आपको पता चल जाएगा कि यार इस वजह से मुझे नहीं हो रही मेरे ऊपर ये, यानी कि मैं रैंक नहीं कर पा रहा या सेल नहीं मिल रही। अगर आप रॉन्ग कैटेगरी में चले जाओगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी कभी राइट कैटेगरी में लिस्ट आएगी ही नहीं। अगर आप टाइटल की बात कर लो तो अगर आपका टाइटल में वो कीवर्ड्स नहीं है तो आपका टाइटल जो है वो आपकी प्रोडक्ट कभी भी सामने नहीं आएगी। अगर इमेज की बात करते हैं तो अगर आपकी लिस्ट सामने आ भी जाती है, बाहर से पढ़ता भी है, उसमें कंटेंट भी है, टाइटल भी है, बुलेट पॉइंट भी है और डिस्क्रिप्शन भी है, लेकिन अगर इमेज ख़राब है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी कन्वर्जन कभी भी नहीं होगी, उसके ऊपर क्लिक ही नहीं होगा, बाहर कभी भी अट्रैक्ट नहीं बायर को कर पाएगी, ठीक है ना, इमेज। और अगर बुलेट पॉइंट देखो तो अगर बुलेट पॉइंट में आपने कुछ खास नहीं लिखा होगा, बायर को कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर सी बात है बायर उसकी तरफ मूव ही नहीं करेगा, बायर वहाँ से मूव करके किसी और लिस्टिंग में चला जाएगा। अगर सर्च टर्म की बात करें तो आपकी लिस्ट कभी ऑर्गेनिक रैंक होगा ही नहीं, ऑर्गेनिकली वो रैंक होगी ही नहीं, ठीक है ना, अगर आप सर्च टर्म में अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो अगर आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने ऐड ही नहीं की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लिस्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी वजह से, ठीक है।
तो अगर और उसके बाद प्राइस की बात कर लें, तो अगर आपकी प्राइस आपके कंपटीटर से ज़्यादा है तो आपकी कभी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत कम होगी। और अगर आपकी प्राइस आपकी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा, आपके कंपटीटर से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो फिर भी आपके लिए मसला होगा, ठीक है ना। लोग समझेंगे कि यार ये जो है ना जो पूरे आपके सारे कंपटीटर अगर 100 की दे रहे हैं, आप वहाँ जाकर 70 की दे दें तो आपकी फिर भी सेल नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत कम होगी फिर भी। लोग पूरी रिसर्च करने के बाद बाय करते हैं। अब लोगों के मज़े में यह है कि यार वो पूरे सारे के सारे जो है वो 100 की दे रहा है, ये 70 का दे रहा है, कुछ तो है लॉजिक इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा अपने कंपटीटर के बिल्कुल आसपास आपने प्राइस रखनी है। अगर आप करेंगे तो थोड़ी, आप अगर टोकन करेंगे तो थोड़ी डाउन, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी की, ठीक है। अब कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी हमारा हमने एग्जैक्ट जो है ना वो सिलेक्ट करनी होती है। और चूजिंग अ राइट कैटेगरी, चूजिंग अ कैटेगरी इज द फर्स्ट स्टेप इन एडिटिंग लिस्टिंग। कैटेगरी हमारे पास पहला स्टेप होता है अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज करना, उसको लिस्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना। हमारे पास पहला स्टेप कैटेगरी आता है। तो क्या इफ यू मिसप्लेस द कैटेगरी, नॉट ओनली विल यू मिस द ट्रैफिक ऑफ कैटेगरी बट Amazon विल आल्सो suppress your list in terms of advertisement and natural ranking। मीन्स कि अगर आप मिसप्लेस कर देते हो कैटेगरी को, आपकी राइट कैटेगरी नहीं है, आप तो एक तो उसका ये है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो आपकी कैटेगरी पे नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है ना Amazon सप्रेस कर देगा आपको लिस्टिंग को, वो ना तो कभी एडवर्टाइजमेंट यानी कि नेचुरल रैंकिंग में कभी नहीं आएगी। ओके हो गया। तो उसके बाद ये है कि व्हेन एडिटिंग लिस्टिंग वी कैन सर्च फॉर द रेलेवेंस बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू कीवर्ड्स। कैटेगरी के अंदर मैं आपको बताऊं क्या बात हुई है। तो एग्जैक्ट कैटेगरी चूज़ करनी है, लोगों की कैटेगरी एग्जैक्ट नहीं होती। और आपको अगर कैटेगरी नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है, तो आप सिंपली उसे सर्च लिखें, सर्च करें अमेज़ॉन के ऊपर, उस प्रोडक्ट को कीवर्ड को सर्च करें, और जो आपके कंपटीटर आएंगे उनको देखें वो किन कैटेगरी में बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ से आपको कैटेगरी का आइडिया हो जाएगा। तो ये कैटेगरी की अगर बात करें तो देखिए हमारे पास कैटेगरी हम इन चीज़ों को कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कैटेगरी है, ये देखें सारी आ रही है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट कैटेगरी में जाना। जैसे भी देखिए हम एक बायर आता है, वो यहाँ पे आगे कहता है कि चलो जी मुझे ऑफिस प्रोडक्ट चाहिए, और आपकी प्रोडक्ट ऑफिस है लेकिन आपकी कैटेगरी होम एंड किचन में चली गई, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए हम ऑफिस कैटेगरी चूज किए, यहाँ पे वो ऑफिस से रिलेटेड जो है ना वो प्रोडक्ट निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ऑफिस, ठीक है। उसने यहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो सर्च कर ली। तो अगर आप यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट ऑफिस से रिलेटेड है, तो लेकिन आप गलती से जो है वो होम एंड किचन में चली गई है, तो फिर आपके लिए वो मसला होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कैटेगरी को एग्जैक्ट जो है ना वही आपने चूज करनी है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है टाइटल। अब टाइटल की अगर बात करें तो टाइटल हमारे पास 200 कैरेक्टर का होता है। उसमें हम फ्रेजेस यूज टू मेक इट कोहेरेंट, इजी एंड रियल एंड लॉजिक, अवॉइडिंग कीवर्ड स्टफिंग। जो हम टाइटल हमारे पास होता है, हमें जो है ना उसे 200 का होता है। हम उसमें जो है ना A9 एल्गोरिदम बेस पे कीवर्ड जो है ना वो ऐड करते हैं। वो नीड टू पुट कीवर्ड्स इन टाइटल, बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मीन्स कि हमने जो टाइटल के अंदर अवॉइड करते हैं हम कीवर्ड्स ऐसे जो स्टफिंग होते हैं, तो हम उसमें जो इजीली रीडेबल हो हमारा टाइटल, उसमें हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं। वही कीवर्ड्स हम प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड करते हैं, वही कीवर्ड्स हम अपने बुलेट पॉइंट में ऐड करते हैं, वही कीवर्ड्स हम अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं, वही कीवर्ड्स हम अपनी सर्च टर्म में ऐड करते हैं, ताकि हमारी जो लिस्ट है वो नेचुरली रैंक हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये सर्च वेट ऑफ कीवर्ड्स मीन कि टाइटल, बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मीन्स कि जो हमारा सर्च होता है ना वेट ऑफ कीवर्ड्स का, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टाइटल के ऊपर कि टाइटल में हमने वही कीवर्ड डालने हैं, बुलेट पॉइंट में वही डालने हैं, ओके। और उसके अलावा सर्च वॉल्यूम, सर्च टर्म में डालने हैं और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डालने हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर एक बुलेट पॉइंट कैसा होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये ऊपर ये देखेंगे इसका टाइटल है, ये देखेंगे कीवर्ड यहाँ पे डाले होते हैं। कंप्यूटर चेयर है, ये स्वील चेयर है, ये रोटेटिंग है, चेयर्स वगैरह फॉर ऑफिस है, कवर है, कंप्यूटर चेयर कवर है, इलास्टिक वाटरप्रूफ कवर है, ठीक है। जैसे हम नीचे आते हैं तो इसमें भी ये कीवर्ड्स होंगे हमारे पास, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बुलेट पॉइंट है नीचे यहाँ पे
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी उसने पॉइंट में लिखी है, कितनी यानी कि पढ़ने में भी दिलचस्पी लग रही है ये चीज़, और बाहर हम हर हाल में इस चीज़ को पढ़ेगा अगर उसने परचेज़ करनी है तो, ठीक है। इजीली आप पढ़ भी पा रहे हैं इस चीज़ को। इस तरह की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, और जो हमारे पास सर्च टर्म में होती है वो हमें दिखते नहीं है, वो हम अपने लिस्ट के बैकएंड पे डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था हमारे पास टाइटल, इस तरह का हमारे पास टाइटल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब टाइटल की बात करें तो टाइटल हमारे पास, हम अगर टाइटल किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। टाइटल की कीवर्ड्स टिप्स मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। हमारा जो टाइटल होता है ना, बेसिकली उसमें तो एक ब्रांड होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए, नेम होना चाहिए उसमें। अब नेम, ब्रांड, प्रोडक्ट टाइप, 2 से 3 कीवर्ड्स होने चाहिए, बुनियादी कीवर्ड्स होने चाहिए हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद उसमें फीचर होने चाहिए, सेलिंग पॉइंट प्लस सीरीज मॉडल, एट्रीब्यूट मीन कि उसका साइज, कैपेसिटी, कलर, मटेरियल वगैरह उसमें मेंशन हुआ हो हमारे टाइटल में, एसेसरी कौन सी है वो, और उसके अलावा यूजेबल, उसकी यूजेबल स्केल क्या है, ठीक है। तो हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि एंकर ब्रांड है, ठीक है। उसके हम टाइटल की एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या ये चीज़ें अवेलेबल है। ये हमारे पास एक एंकर की एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास एक टाइटल है, आप देख सकते हो इस चीज़ को। तो इस टाइटल में हम देखते हैं कि जो हमने पीछे देखा है कि ये एक टाइटल के अंदर होना चाहिए, यहाँ पे है कि नहीं है। उसके लिए ही देखिए हमने ये मेंशन किया था, इसमें ब्रांड भी हो, प्रोडक्ट टाइप भी हो, फीचर्स हो, एट्रीब्यूट हो, एसएसटी वगैरह हो। तो हम देखते हैं कि इसमें ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे फॉल कर रही हैं, ठीक है। तो ये देख लें हमारे पास जो पोर्टेबल चार्जर है ना, ये देखें ये हमारे पास पोर्टेबल चार्जर है, ये हमारे पास प्रोडक्ट टाइप है ये वाली, क्योर कीवर्ड्स 1, जो कि हमने कहा था 2 से 3 होने चाहिए। उसके बाद एंकर जो है हमारे पास वो ब्रांड है, ये देखें आप, हमने ब्रांड की बात की थी। पावर कवर 21,000 mAh, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। कैपेसिटी, सेलिंग पॉइंट, लार्ज कैपेसिटी है, ये देखें ये हमारे पास है, ये एट्रीब्यूट्स है। अल्ट्रा हाई कैपेसिटी, ये फीचर है सेलिंग पॉइंट की हमारे पास, अल्ट्रा हाई, ठीक है। पावर बैंक जो हमारे पास प्रोडक्ट टाइप है, कीवर्ड्स 2 है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, विद 4.8 आउटपुट एट्रीब्यूट है इसमें, ठीक है। एट्रीब्यूट जिसमें यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है ये एट्रीब्यूट में आ रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल बैटरी पैक, इसमें प्रोडक्ट टाइप है, क्योर कीवर्ड्स 3 है इसमें। एक्सटर्नल बैटरी टाइप, यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर आईफोन, आईपैड एंड सैमसंग गैलेक्सी एंड मोर यूजेज स्केल है हमारे पास, ये वाला ब्लैक कलर है जो कि हमने यहाँ पे देखा था, एट्रीब्यूट है हमारे पास। तो इस तरह का हमारा एक टाइटल होता है। आपको पता चल गया एक टाइटल में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आप तो आपने इस तरह का बिल्कुल टाइटल जो है ना वो लिखना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इमेज है, ठीक है। इमेज बेसिकली ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है हमारे लिस्टिंग में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये ना बायर को। तो इमेज कैसी होनी चाहिए हमारे पास? इमेज हमारे पास एक तो क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, इंफॉर्मेटिव हो, अट्रैक्टिव हो, वो ठीक है। यू कैन यूज़ वन मेन इमेज, आप एक मेन इमेज यूज़ कर सकते हो इसमें, और आप 8 सब इमेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड अपलोड इमेज आल्सो हैव सर्टेन स्टैंडर्ड, जो ये आर्ट होती है वो आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जो होता है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि जो मेन इमेज हमारे पास होती है वो वाइट होती है, और उसके बाद हमारा जो मेन इमेज मस्ट बी रियल प्रोडक्ट की होनी चाहिए, नॉट अनसोल्ड एसेसरी वगैरह, स्पोर्ट्स दैट मेक कंफ्यूज्ड बायर इट, ओके, टैक्स दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड मस्ट नॉट इंक्लूड लोगो एंड वाटरमार्क। जो हमारे पास मेन पिक्चर होगी वो क्लियर होगी, वाइट बैकग्राउंड होगी, उसमें कोई टैक्स नहीं होगा, कोई लोगो नहीं होगा, कोई वाटरमार्क नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होगा तो अमेज़न आपकी जो लिस्ट है उसको सप्रेस्ड कर देगा, क्योंकि उसे जो मेन इमेज है वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मेन चाहिए, उसमें कोई टाइटल नहीं हो, सिर्फ आपकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई बुलेट पॉइंट नहीं उसमें सॉरी बुलेट पॉइंट नहीं है मैंने, कोई वाटर मार्क ना हो, कोई लोगो ना हो, कुछ भी उसमें टाइप ना किया हुआ हो, ठीक है आपने। तो उसके बाद हमारे पास है द प्रोडक्ट मस्ट ऑक्यूपाई एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज। 85% ऑफ द इमेज जो है ना, कम से कम प्रोडक्ट जो है ना उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज की वजह से सेल होती है। देखिए
मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपका टाइटल ठीक है, आपका बुलेट पॉइंट ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, सर्च टर्म ठीक है, वो रैंकिंग में आ रही है, बायर वो देख रहा है, बायर ने वो डिस्क्रिप्शन पर भी ली है, लेकिन बायर को इमेज अगर अच्छी नहीं मिली, बायर को इमेज ने अट्रैक्ट नहीं किया, बायर को इमेज में समझ नहीं आई, तो वो वहाँ से मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी फैक्टर हैं, आपने इन फैक्टर्स के ऊपर फुल कंसंट्रेट के साथ वर्क करना है, ठीक है ना। कोई चीज़ मिस ना हो आपकी, तो आपकी लिस्ट जो है ना अच्छी तरह ऑप्टिमाइज होगी। उसके बाद जो हमारी इमेज है ना, वो एटलीस्ट 1500 बाई 1500 पिक्सल होनी चाहिए, उसकी हाइट और विड्थ, ठीक है। उसके बाद इमेज सिलेक्शन जो टिप्स हैं, वो आर सब इमेज, जो हमारे पास सब इमेज होती है। मेन इमेज को तो मैंने बता दिया आपको, ये वाला कि इसमें जो है ना वो बिल्कुल वाइट हो, इसमें कोई वाटर यानी कि वाटर मार्क लोगो ना हो, लेकिन जो सब इमेज है उसकी मैं बताऊँगा बात आपको। इमेज विद टैक्स, आप सब इमेज में टैक्स भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट क्वालिटी लिख सकते हो, इलिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट सेलिंग पॉइंट, डिटेल, साइज एक्सप्लेनेशन, यूजर सिनेरियो, पैकेजिंग, डिस्प्ले एटसेट्रा वगैरह सब कुछ लिख सकते हो। मीन्स कि मेन इमेज में आप कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ आपकी मेन इमेज पिक्चर होनी चाहिए। तो अब ये है कि बाकी जो सब इमेज है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोडक्ट की, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ है, और इसमें देख लो आप क्या है, कुछ भी लिखा हुआ, आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, यानी कि एक सिर्फ और सिर्फ एक वाइट पिक्चर है, कोई वाटर मार्क नहीं है, कोई लोगो नहीं है, किसी किस्म का टेक्स्ट नहीं है। जैसे ही हम दूसरी पिक्चर पे जाते हैं, दूसरी इमेज में जाते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट चेयर कवर लिखा हुआ है, सिर्फ ये चेयर का कवर है, ठीक है। जैसे ही हम तीसरी की तरफ मूव करते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें साइज भी आ गए हैं, देख रहे हैं ना आप। वही चीज़ जो मैंने कहा था कि आप बाकी जो सब इमेज है उसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। जैसे हम फोर्थ पे चलते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें बिफोर डर्टी, ये चीज़ें देख लें आप, मेंशन हुई हुई है, प्रोटेक्ट योर ऑफिस शेयर फ्रॉम पेट्स एंड चिल्ड्रंस वगैरह, ओके। उसके बाद हम फिफ्थ पे चले जाते हैं, तो आप फिफ्थ पे भी देख सकते हो, ये देखें इनके पॉइंट लिखे हुए हैं, ये हमारे पास फिर वो डाली हुई है, देखिए ये चीज़, ये यहाँ पे इसकी टाइप्स आ गई हैं, फिट मोस्ट टाइप ऑफ द ऑफिस चेयर्स, ठीक है। दिखाने का मकसद आपको था कि आपको पता हो कि इस तरह की जो है ना हमारे पास इमेज होती है, जैसे ये वाइट बैकग्राउंड के साथ सिर्फ इमेज है, ये बाकी आपने सारी देख ली, विजिट की है, ये किस तरह की होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है बुलेट पॉइंट की, ठीक है। अब बुलेट पॉइंट हमारे पास किस तरह की होती हैं, बुलेट पॉइंट हमारे पास, ये बुलेट पॉइंट है हमारे पास, हम बुलेट पॉइंट में बेसिक स्पेसिफिकेशन लिखते हैं अपनी प्रोडक्ट की पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। उसकी मेन हाइडिंग देते हैं पॉइंट की, फिर उसके अंदर जो है ना वो हम टाइप करते हैं। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है, रेफरेंस साइज है, एडवांटेज है, फैब्रिक एंड फिटनेस है, फर्नीचर प्रोटेक्ट है, इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। ये हमारे पास ये पॉइंट बुलेट पॉइंट है, और ये हमारे पास जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है, साइज के हिसाब से है, ये एडवांटेजेस के क्या है, ये फैब्रिक एंड फिटनेस है, फाइबर और फिटनेस के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ये फर्नीचर प्रोटेक्टर है, इस पॉइंट के अंदर फर्नीचर प्रोटेक्ट की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि आपके कैसे आपका फर्नीचर जो है प्रोटेक्ट हो सकता है, इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का बुलेट पॉइंट हमारे पास होता है। तो कुछ यानी कि लिस्टों में लोग बुलेट पॉइंट ही नहीं ऐड करते, आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। आपने अगर कंटेंट लिखना है तो आपने पूरा कंटेंट डालना है उसमें, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बुलेट पॉइंट होता है वो 500 करैक्टर का होता है, और उसमें हम एग्जैक्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड वो पॉइंट्स होते हैं वो लोग उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और इन जनरल रिपीटेड कीवर्ड्स डजंट ऐड मच वेट टू लिस्टिंग, हम रिपीटेड कीवर्ड जो है ना वो ज़्यादा ऐड वो इसमें जो है ना वो ऐड नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं बोथ, यानी कि जमा और वाहद जो कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं हम उन दोनों को डालते हैं, क्योंकि जब सर्चिंग करेंगे उनको सेपरेटली तो रैंकिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आप बुलेट पॉइंट को भी आपने देखना है, आपकी बुलेट पॉइंट बिल्कुल ये हमारे पास बुलेट पॉइंट है एक प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसमें आपने हर पॉइंट में जो आपने ऊपर टाइटल देना है, जो सब आपने मेन हेडिंग देनी है, जैसे यहाँ पे ये मेन हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर एडवांटेज है तो आपने एडवांटेज आपने यहाँ पे बतानी है, फैब्रिक एंड फिटनेस है तो आपने यहाँ पे वो फैब्रिक के बारे में बताना है, फर्नीचर प्रोटेक्ट है तो आपने ये वो चीज़ बतानी है, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट हमारे पास जो है ना कीवर्ड्स, अगर बुलेट पॉइंट की बात करूँ तो बुलेट पॉइंट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं।
तो कीवर्ड्स टिप्स बुलेट पॉइंट से रिलेटेड है, सोमैटिक फ्रेसेस हो, उसमें सेलिंग पॉइंट हो, ठीक है। हमारे बुलेट पॉइंट के अंदर सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन हो, मीन्स एक छोटी सी से उसमें डिस्क्रिप्शन बताई जाए सेलिंग पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। और यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अप्रोप्रिएटली, मीन्स कि हमने यूज लॉन्ग टेल जो है ना, लॉन्ग टेल उसमें यूज करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है एक बुलेट पॉइंट की, यहाँ पे भी हमारे पास एक एग्जांपल है, ये ऊपर टाइटल है, नीचे आप बुलेट पॉइंट देख सकते हैं, जूस एक्सट्रैक्टर मटेरियल है। अब उस बारे में सारा कुछ बताया हुआ है बुलेट पॉइंट के अंदर कि BPA फ्री फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कटिंग डिस्क सराउंडेड बाय मेड माइक्रो मैश फिल्टर। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास है फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसर। थर्ड हमारे पास है सेफ्टी लैकिंग आर्म है, इजी क्लीन जूसर है, ठीक है। उस 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। ये चीज़ होती है बुलेट कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करती है जब उसे एक छोटे छोटे पॉइंट में डिस्क्रिप्शन मिल रही होती है। तो ये इस तरह का हमारे पास जो है ना बुलेट पॉइंट होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास सर्च टर्म होता है। देखिए, अब सर्च टर्म की बात करें तो सर्च टर्म हमें ये लिस्टिंग में से नहीं मिलेगा। हम ये जो है ना, जब हम ये लिस्ट बनाते हैं ना अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर, तो बैकएंड में सर्च टर्म की एक ऑप्शन आती है, वहाँ पे हम लोग जो है कीवर्ड डालते हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोडक्ट यही समझ लो कि हमारी प्रोडक्ट चेयर कवर है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड जो ये देखें कीवर्ड्स डाले हुए हैं, इस तरह के कीवर्ड्स हम जो है ना सर्च करके जो है ना निकाल के रिवर्स एसन से हम अपने बैकएंड पे डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं जो हमारे पास सर्च टर्म होता है ना, वो टर्म इज फिल्ड इन योर सेलर अकाउंट सेंटर, ठीक है। अब देखिए इस पे भी यानी कि सेलर सेंटर में ये चीज़ फील्ड होती है और इनविजिबल होती है ऑन द लिस्टिंग पेज। जो लिस्ट का पेज होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक लिस्ट का पेज है, इसमें इनविजिबल है, ठीक है। तो सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रेफर टू द कम्पिटिटर फिलिंग मेथड। हमारे लिए मुश्किल है कि हम यहाँ से इसके ना सर्च टर्म जो कीवर्ड जो है ना वो फाइंड कर पाएँ, ठीक है ना। ये हमारे लिए ज़रा मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना सर्च टर्म ऑप्शन होती है। सर्च टर्म जो है ना बेसिकली फिल करते हैं रोज नॉट रिपीटेड, हम उसमें रिपीटेड जो है ना कीवर्ड्स वो नहीं ऐड करते। रूल्स आर नॉट रिपीटेड विद नो कंपटीटर ब्रांड एंड एसन, मीन्स कि हम सर्च टर्म में जो है ना तो कंपटीटर का ब्रांड ऐड करते हैं, ना ही उसके एसन ऐड करते हैं, ठीक है। हम उसे फिल करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट। हम जो अपना कंपटीटर हमारा होता है, हम उसका रिवर्स एसन करके उसके कीवर्ड्स निकालते हैं, ठीक है ना। और उन कीवर्ड्स में से कुछ कीवर्ड्स हम अपने सर्च टर्म में डालते हैं, ठीक है। हम ना तो उनके ब्रांड डालते हैं, ना ही हम उनके एसन वगैरह डालते हैं। तो उसके बाद हम फिल करते हैं इनको पॉपुलर, डू नॉट फिल इन पॉपुलर कीवर्ड्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, यानी कि इसको कभी भी फिल नहीं करना आपने वो कीवर्ड्स जो मशहूर है लेकिन आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सप्लोजर। और हमारे पास ऑप्शन आती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको पता है ये चीज़ लिखी हुई है हमारे पास। इस अगर लिस्ट की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये देखें, ये है डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल आपने इस तरह से लिखनी है, ओके। तो अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली 2000 कैरेक्टर्स की होती है, 2000 कैरेक्टर के अंदर होती है, ठीक है। Customers will first see the product description on Amazon mobile terminal and the bullet point need to be expanded to see, so the product description cannot be ignored। मीन्स कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो अगर कस्टमर आता है, वो जो बायर है वो अगर मोबाइल के ऊपर सर्च करता है तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टाइटल के फ़ौरन नीचे होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर बायर लैपटॉप से सर्च करता है तो उसे टाइटल के बिल्कुल नीचे जो है ना वो प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है ना वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग बिल्कुल भी जो है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल टर्मिनल के ऊपर जो है ना बुलेट पॉइंट से ज़्यादा यानी कि बुलेट पॉइंट से पहले हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। हम इसमें भी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम अपने सेलिंग पॉइंट जो होते हैं, क्योर सेलिंग पॉइंट, वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने बुलेट पॉइंट में ऐड किए हुए हैं वो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम एडिंग कर सकते हैं क्योर पैरामीटर्स, एसेसरी क्या है और सर्विसेज वगैरह क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें, ये सारी हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने इसमें ये चीज़ें भी ऐड करनी होती हैं। हमने पेन पॉइंट बाय चेकिंग द रिव्यू ऑफ कंपटीटर एंड राइट पॉइंट
that meet the need of the buyer means in addition अगर हम देखें तो हमने अपने कंपटीटर के रिव्यू पढ़ के उसमें जो चीज़ें जो मिस हुई होंगी जो बायर के रिव्यू होते हैं वो जो होंगी मिस हमने वो अपने अपने जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो हमने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैं अच्छी प्रोडक्ट जो ना अच्छी लिस्ट मैं आपको उसकी ना ये हमारे पास एक अच्छी लिस्ट है, इसमें देखिए हर चीज़ अवेलेबल है। मैं इसके अलावा आपको और भी दिखाता हूँ आपको आइडिया और भी, ठीक है ना। हमारे पास ऑप्शन होगी, ठीक है। मैं ना आपको लिस्ट दिखाता हूँ। ये बेबी स्टार प्रोजेक्टर है हमारे पास। तो हम ये पहले ही देखते हैं बेस्ट सेलर जो बैठा हुआ है। अब इसकी आप देखें मेन इमेज बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है, कोई इसमें टाइटल उसमें वो नहीं है, लोगो नहीं है, वाटर मार्क नहीं है। जब सेकंड देखो तो थर्ड देखो फोर्थ देखो आपको सब चीज़ मिलेगी जो सब इमेज में आप लिख सकते हो। ये हमारे पास टाइटल है, ये हमारे पास एक बुलेट पॉइंट है, आप देख सकते हो किस तरह लिखा हुआ है वही वैसे ही 5 बुलेट पॉइंट है और हर पॉइंट जो है ना वो मेन हाइटिंग देने के बाद उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सेलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लिखे हुए हैं। ये इसकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये लिस्ट जो है ना 6 जनवरी से ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हमारे पास ये देखिए आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब यानी कि जो लिस्ट इसमें हम सर्च करते हैं ओवरसिंक रैक, आप खुद आइडिया लगाइएगा कि वो किस तरह की लिस्ट नज़र आ रही है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ मैं। अब देखें इसमें एक तो इमेज देखिए आप, जबकि रिक्वायरमेंट है कि आप मेन के बाद 7-8 इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें वो कहते हैं जैसे किसी ने गनू ला देती चीज़, ये वो चीज़ है। भी देखें बुलेट पॉइंट भी आप देख सकते हो, कोई इतने ख़ास नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या, ये तो कुछ नहीं, कुछ तो होती नहीं है, लोगों ने कॉपी की होती है, मी टू कर रहे होते हैं। ये मी टू के बगैर भी लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, जबकि उनके पास ना तो कोई बुलेट पॉइंट होता है, ना ही उस पर कोई डिस्क्रिप्शन होती है, ना ही कोई एक इमेज होती है, सिर्फ एक इमेज होती है। यहाँ पे वो भी एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आपको। जी, ये आप देख सकते हैं सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, वो भी कुछ नहीं, ब्रांड है, कलर है, पैकेज रेट है, हाइट वगैरह है, ठीक है। तो उसमें कोई यहाँ पे देखें वही चीज़ यहाँ पे ऐड है, कोई बुलेट पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए 2 इमेज लिखी हुई डाली हुई है बस इसने, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया कि आपने एक लिस्ट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप जो है ना वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इस तरह की होनी चाहिए। अब यहाँ पे टाइप है, इसमें एंकर पावर चार्जर है हमारे पास, हम एंकर पावर चार्जर की एग्जांपल है ये। यहाँ पे ये टाइप है, यहाँ पे इसका ये ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग पॉइंट है फास्ट चार्जर है, हाई स्पीड चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये भी सेलिंग पॉइंट है। लार्ज आउटपुट है, ये सेलिंग पॉइंट है। क्वालिटी सर्विस है, एसेसरी वगैरह है, ठीक है। तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि हमने लिस्ट को बनाने के लिए जो हमारे पास फैक्टर्स हैं ये सारे हमने जो है ना उनको यानी कि किसी को भी हमने जो है ना वो लाइट नहीं लेना, ठीक है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है ना वो आपको मैंने बताया कि प्राइस भी हमारे पास एक फैक्टर है। अपने प्राइस अपने कंपटीटर के बिल्कुल आसपास रखनी है। अगर आपने उससे हाई करनी है तो बिल्कुल हल्की सी हाई करें, आप अगर लो करनी है तो आपने बिल्कुल हल्की सी लो करें। आप हल्की सी उससे अप करें या डाउन कर दें, ठीक है ना। ये ना हो कि उसकी प्राइस 70 है आप 130 पे सेल कर रहे हो और उसकी प्राइस जो है वो 100 है और आप 70 पे सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आई होगी इस वीडियो में कि हम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं एक लिस्ट को, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई
सवाल होगा तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट या अमेज़ॉन एफबीए का कोर्स सीखना है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। अगर उसके अलावा आपको वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो फिर भी आप मेरे से जो है ना रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।